समाज में परिवर्तन आया. आई हैव सीन दिस. 5 साल पहले तक पीपल वर वेरी क्लियर कि मंडे टू फ्राइडे एक अलग चीज होती है और सैटरडे संडे घर पे एक अलग चीज होती है. आजकल समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जगह ज्यादा स्ट्रेस है, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे. मंडे टू फ्राइडे देखो, ताली थोड़ी बजाते हैं ऐसी बात के लिए, ताली नहीं बजाते कभी भी. ये खुशखबरी थोड़ी है कोई, ये तो अच्छी बात नहीं है. मंडे टू फ्राइडे सोचते हैं घर पे जिस दिन रहूंगा उस दिन बहुत रिलैक्स्ड करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ. सैटरडे संडे इतने कलह कलेश मिटते हैं, कहते इससे तो मैं ऑफिस में ही ठीक था, घर बैठने का क्या फायदा हुआ. सो वी थॉट पहले वर्क प्लेसेस वर स्ट्रेसफुल. Today we started saying family is stressful. And actually the truth is neither the workplace is stressful, neither the family is stressful, neither the children are the cause of the stress. It is my not correct thinking. It is my not correct thinking in every situation. It is my reaction in every situation. It is my wasting my energy in every situation. 5 साल पहले तक ग्लास आधा ही खाली हुआ था, तो कम से कम मेजॉरिटी घरों में हम स्टेबल थे. अब इस 5 सालों में और पानी गिरता गया तो वो ग्लास बहुत कम बचा है. तो अब घर में भी स्ट्रेस हो जाता है, रिश्तों में भी स्ट्रेस हो जाता है. बच्चों को अपनी टेंशन का कारण बोल देते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी टेंशन का कारण बोल देते हैं. द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, वी कैन नॉट कॉल देम कॉज ऑफ स्ट्रेस. तो ये सिर्फ क्यों हुआ? ग्लास हिलता गया. तो क्या हम सारे काम करवा सकते हैं बिना इरिटेशन और एंगर के, विच मीन्स विदाउट वेस्टिंग आवर एनर्जी? क्या हम काम कर सकते हैं सारा दिन? यस. कौन गुस्सा दिलाता है हमें? अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट टाइम वाला सीन लेकर आओ जब गुस्सा किया था. जल्दी से देख लेते हैं किसने दिलाया था उस दिन. Bring on the screen of your mind the last time you created anger. Just see it. The last time you created anger. And देखिए उस दिन बात क्या हुई थी, किसी ने क्या किया था और मैंने कैसा रिस्पॉन्ड किया था. वो गुस्सा किसने क्रिएट किया था उस दिन? और अगर वही सीन कल फिर से आ जाए, कैन आई क्रॉस दैट सीन विथ स्टेबिलिटी? एकदम काम, सेम सीन, सेम बिहेवियर, लोग वही, सिचुएशन वही, किसी की गलती जो थी वो वही, कुछ भी बाहर नहीं बदलेगा. कैन आई क्रॉस दैट सेम सीन विथ स्टेबिलिटी एंड ईज? क्या ये पॉसिबल है? किस किस को लगता है कल अगर वो सेम सीन आ जाए तो हम उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस कर सकते हैं? विच मीन्स कल जब वो सीन आएगा तो हमारा फोकस ग्लास पे होगा. इट डज नॉट मीन कि सामने वाला कुछ भी करे. इट मीन्स कि हम इसको ऐसा रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको राय देंगे, बड़ा स्ट्रिक्टली भी डिसिप्लिन करेंगे, लेकिन ये हिलेगा नहीं. मतलब हम हिलेंगे नहीं अंदर. रिस्पेक्ट से डिसिप्लिन करेंगे, अग्रेशन से नहीं करेंगे. अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, उनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे और डिसिप्लिन करेंगे, इंस्टेड ऑफ अपनी एनर्जी को घटाएंगे, उनकी एनर्जी को घटाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं अब ऐसा करो. हो सकता है कल ये पॉसिबल हो सकता है? यस और नो? श्योर. अगर आप 1 हफ्ते का 1 वीक का व्रत करते हैं, हम सब व्रत करते हैं ना कि ये वीक ये नहीं खाएंगे, ये वीक ये नहीं करेंगे. 1 वीक का व्रत करते हैं, संडे टू नेक्स्ट संडे, नो एंगर वीक, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड कुछ भी मीन्स कुछ भी. एंड डज नॉट मीन हम कुछ भी को होने देंगे. इट मीन्स हम उसको संभालेंगे, लेकिन अपनी शक्ति को संभाल कर फिर उसको संभालेंगे. पर्सनल गारंटी 1 वीक ऊपर. यस. व्रत लेना होता है. ये व्रत ये होते हैं कि हम एक हफ्ता हम ये वाली इमोशन नहीं यूज करेंगे, हम ये वाली करेंगे.
अगर एक हफ्ता आपने इसको किया, विच इज वेरी इजी, क्योंकि ऑल दैट वी हैव टू डू इज टेक केयर, ध्यान रखना है। बातें तो आएंगी, बातें तो आप यहां से हॉल से बाहर निकलेंगे तो ही बात आ जाएगी। आप कार के पार्किंग लॉट तक जाएंगे, वहां बात आ जाएगी। आप प्यार से अपनी नई गाड़ी निकाल रहे होंगे, पीछे से कोई किसी ने ठोक दिया, टक्कर हो गई, डेंट भी पड़ गया, लेकिन डेंट को कार तक ही रखना चाहिए ना, कार तक ही रखना चाहिए ना डेंट को। हमारा डेंट कहां पड़ जाता है, हमारा डेंट कहां पड़ जाता है? दिस इज ओनली व्हाट इट इज। इन एवरी सिचुएशन आवर रिएक्शन इज डिप्लीटिंग इनर पावर। डेंट ठीक हो जाएगा कल, डेंट ठीक हो जाएगा कल। बहुत बड़ा भी हो गया तो गाड़ी बदल देंगे, लेकिन यहाँ की बैटरी तो घटती गई ना, घटती गई, क्योंकि हमने कहा डेंट पड़ा, उसने गलत किया तो बुरा तो लगना ही था। एंड वी डिप्लीटेड एनर्जी, वी डिप्लीटेड एनर्जी। हैप्पी रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं खुश रहने के लिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पूरा दिन अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चलना है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं, नुकसान किसका होता है, उनका या हमारा? जैसे दो लोग खड़े हैं, एक जोर जोर से इसको डांट रहा है, तो दूसरे लोग कहते हैं बेचारा कितनी डांट खा रहा है। एक्चुअली दोनों में से बेचारा कौन होता है? बेचारा मतलब जिसका नुकसान हो रहा है वो बेचारा ना। तो दोनों में से बेचारा कौन है? जो डांट रहा है। जब सब कुछ पता है, जब सब कुछ पता है तो लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है ना। एक बार अगर किसी को डांटा, व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ कर्मा अकाउंट? आप यहां से गए, रास्ते में वो दिखा, वो भाई गलत खड़ा था, आपने ऐसे ही उसको डांट दिया, एक खड़े होने की जगह साइड और बस। कितनी देर लगी? 10 seconds. So my investment of energy is only 10 seconds, and I walk out and I forget him. But he does not forget me. He does not forget me. और वो मेरे बारे में कितना प्यार से फिर सोचते हैं उसके बाद। See? So my investment was of 10 seconds, but the return that I will keep getting from him will be for कितनी देर लगती है भूलने में? सिस्टर, आपको कितनी देर लगती है भूलने में? somebody is not nice to you? हाँ, 1 सेकेंड। आपको कितनी देर लगती है सिस्टर? हाँ, ओके। How long? I'll insult you now in front of everybody. How long to forget it? You won't remember at all? याद ही नहीं रहेगा, मुझे देख के भी याद नहीं आएगा। आएगा ना? हाँ। कितने सालों तक मुझे देख के याद आता रहेगा? क्या लगता है कितने सालों तक मुझे देख के याद आता रहेगा? विच मीन्स तब तक नहीं भूला है, वो चोट तब तक लगी रहती है। जो कह रहा है ना कि मुझे 1 सेकेंड ही सिर्फ याद रहता है, ऐसे लोगों को डांट लिया करो, यू आर सेफ, क्योंकि वो याद नहीं रखने वाले। विच मीन्स इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिटर्न आने नहीं वाला है। लेकिन मेजॉरिटी लोग आज उस हालत में नहीं है। 20 साल पहले, 30 साल पहले इकट्ठे रहते थे परिवार, 10-20 लोग इकट्ठे रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि तब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, डिफरेंस ऑफ संस्कार नहीं था, लेकिन बातों को एडजस्ट करने की आदत, एक दूसरे की बातों के साथ रहने की आदत, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको भूल जाने की आदत बड़ी इजी थी। तो उस टाइम अगर किसी को डांटते वो भूल जाता। आज तो सिर्फ किसी के पोस्ट को कल आप लाइक मत करो सुबह संडे मॉर्निंग। अगर वो व्यक्ति सुबह सुबह उठा और उसने अपने पोस्ट पे देखा कि आपने लाइक नहीं किया उसकी फोटो को, तो वो संडे मॉर्निंग सुबह सुबह आपको ऐसी दुआएं भेजेंगे कि आपको भी घर बैठे पता चलेगा पता नहीं क्या हो गया, मुझे कहाँ उतना अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा। Someone somewhere is not sending right energy because people are getting affected very easily. तो इसलिए आज के समय में किसी को डांटना इज अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। हम भूल जाते हैं डांट के, सामने वाला भूलता नहीं, और जब तक वो भूलते नहीं वो उनकी दर्द की एनर्जी
उनकी दर्द की एनर्जी हमारे पास आती जाएगी। सो ये है, इन्होंने इनको डांटा, ये भूल गए, ये अपनी मीटिंग में चले गए, ये बाहर गाड़ी में बैठे हैं, इनके बारे में सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। फिर थोड़े से 5 लोग और मिल गए गाड़ी चलाने वाले, तो उनके साथ भी बातें किया। मेरे साथ जब देखो छोटी छोटी बात पे, वो 5 लोगों ने भी फिर आपको ब्लेसिंग दी, एंड आपको ऑफिस में बैठकर ऐसा लगा कि हुआ तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वाई इज देयर अ वैक्यूम इनसाइड? वाई एम आई नॉट हैप्पी? खुश क्यों नहीं हूं मैं? मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, संतुष्टता क्यों नहीं है? कंटेंटमेंट क्यों नहीं है? हैप्पी क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि 5 लोग बैठ के कहीं मुझे नेगेटिव मेरे लिए भेज रहे हैं, वो मेरी सारी एनर्जी को खींच लेते हैं। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट आई मेक, जिसका रिटर्न आता है। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, किसी ने गलती की, आपने उसको समझाया, लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार से बोला, डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो सामने वाले ने क्या भेजना है वो भी वो कभी नहीं भूलते। तो वो आपको क्या भेजते जाएंगे? क्या भेजते जाएंगे? ब्लेसिंग्स। फिर वो 5 लोगों को और बोलेंगे, पता है मैंने आज इतनी बड़ी गलती की, मैं टाइम पे नहीं आया, साहब की फ्लाइट भी मिस होने वाली थी, लेकिन साहब ने मुझे डांटा नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार से बात करते हैं। क्या कमाएंगे उस दिन? क्या कमाएंगे उस दिन? दुआएं। और जब ये 5 लोगों से आपने दुआएं कमा ली ना, फ्लाइट में आप बैठे होंगे, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आपके बिजनेस में, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बट आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे ये पता है सब ठीक हो जाने वाला है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बट आई एम हैप्पी बिकॉज माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बाहर ठीक है कि नहीं, इट्स डिपेंडेंट ऑन माई कर्मा, द एनर्जी आई रेडिएट टू पीपल एंड द एनर्जी आई गेट इन रिटर्न। धन कमाना, अर्निंग मनी इज वन अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट है ब्लेसिंग्स कमाना, दुआएं कमाना। जब जीवन में कोई बात आती है, एनी प्रॉब्लम, एनी क्राइसिस, पैसा चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी सारा पैसा भी उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा हो जाता है और प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो सारे कहते हैं पता नहीं किसकी क्या लगी, पता नहीं किसकी दुआ लगी। वो दुआ हमने अपने कर्मों से कमाई थी। खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्रिएटिंग हाई एनर्जी, रेडिएटिंग हाई एनर्जी, receiving high energy in return, living with the purpose of life to only keep giving blessings and earning blessings in return. जो दुआएं देते रहेंगे, दुआएं कमाते रहेंगे, उनका ग्लास शाम को क्या हो जाएगा? उनका ग्लास शाम को क्या हो जाएगा? इतने पे निकले और सारा दिन में सबको दुआएं दी और सबसे दुआएं कमाई, तो शाम तक ये ग्लास क्या हो जाएगा? शाम को ये ग्लास दुआओं का आपके बच्चों के पास आएगा, या आपके बच्चों के पास आएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे धन कमा के लाने की नहीं है, सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पे दुआएं कमा कर लानी है। धन सामान देगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स। मनी कैन ओनली बाय थिंग्स। हमने इतना सोचना शुरू किया कि पैसों से खुशी मिलेगी, हमने अपने बच्चों को भी वो सिखाना शुरू कर दिया। हम उनको चीज देते हैं कोई और हम बोलते हैं बी हैप्पी। डोंट टीच योर चिल्ड्रन दैट हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन थिंग्स। यू गिव इट टू देम एंड से नाउ यू बी हैप्पी, आई बॉट दिस फॉर यू। नो नो, you play your game, but happiness is not dependent on that game. So there is a lot that money can buy, but there is a lot that money cannot buy. What is it that money cannot buy? Happiness money cannot buy. What else money cannot buy? Peace money cannot buy. What else money cannot buy? Treatment money can buy. Health money cannot buy. Houses money can buy. Relationships money cannot buy. Money cannot buy. तो वो चीजें हैं
जो खरीदी जा सकती हैं वो पैसों से खरीदी जा सकती है। हैप्पीनेस, पीस, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये फिजिकल चीजें नहीं है। तो जो चीज फिजिकल नहीं है वो पैसों से नहीं आ सकती है। जो चीजें एनर्जी है वो सिर्फ एनर्जी से ही आ सकती है। तो अगर हैप्पी रहना है तो उसके लिए एनर्जी कमानी पड़ेगी।